सोलर साइट सर्वे। हाँ जी दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं कि जब भी हम कोई भी साइट विजिट करने जाते हैं तो साइट विजिट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे हम देख सकते हैं और हमें क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। तो एक मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। एक पूरा 80 किलोवाट का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने कैसे साइट सर्वे किया, कैसे उसका 3D मॉडल बनाया, 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे हमने दिया और फिर फाइनली उस प्लांट को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। तो पूरा एक 80 किलोवाट की मैं केस स्टडी शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आज के वीडियो में साइट फिजिबिलिटी को कवर करूंगा और 3D मॉडलिंग को कवर करूंगा कि जो साइट पर हम देख के आते हैं उसको 3D मॉडल बना के कैसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को। और फिर कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लांट हमने एग्जीक्यूट कैसे किया, जो हमने प्लानिंग की थी, इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा 80 किलोवाट का कैसे हमने इसको इंस्टॉलेशन किया। तो डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ही हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो डेफिनेटली नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स टाइमली आपके पास मिलती रहे। और अब मैं आपको अपनी एक 80 किलोवाट की साइट पे लेके जा रहा हूं जहां पे हम फिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं साइट पे। ये आपकी सोसाइटी में हम प्लानिंग कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट की। SR3 से चालू करेंगे। SR3 सबसे छोटा है, SR3, SR4, SR5, इन तीनों बिल्डिंग पे हम सोलर पावर प्लांट की प्लानिंग करेंगे और इजीली हमारा 80 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सबसे छोटी SR3, फिर SR4 और SR5 बराबर है, तो इन तीनों बिल्डिंग पे हमारा सिस्टम का इंस्टॉलेशन हम इजीली कर लेंगे। जो भी केबल हमारी रूटिंग होगी वो 20 से हम केबल की रूटिंग कर लेंगे। बिल्डिंग को क्रॉसिंग करना रहेगा, वो सब सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अब चलते हैं बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे, देखते हैं कि सिस्टम हम इंस्टॉलेशन कैसे कर रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 1 है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये जो डिस्टेंस है 10.5 है एंड साउथ, ये हमारा एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन है। साउथ से लेके नॉर्थ तक हमारा 11.5 गैप है। तो यहाँ पे हम सिस्टम की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 टेबल यहाँ पे हम इजीली लगा सकते हैं एंड ये रहा हमारा नीचे, आप ग्राउंड देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। ये रहा हमारा, यहाँ पे मंदिर है और आगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल। डायरेक्शन है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 2, ये है हमारा टोटल 15.3 मीटर और ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। जो आपको बीच में कॉलम दिख रहा है उसकी लंबाई है 2.5 मीटर और यहाँ से लेके साउथ से लेके ये पीछे जो पानी की टंकी के यहाँ पे जो जगह है, इसकी जो डिस्टेंस है 8 मीटर की जगह है। तो यहाँ पे हम सिस्टम की प्लानिंग करेंगे। अगर होगा तो ऊपर भी हम सिस्टम ले सकते हैं। इसकी लंबाई है 2.8 मीटर। ऊपर हमारे ये इसकी चौड़ाई जो है 4.5 मीटर की चौड़ाई है, तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। और एक और सजेशन है कि ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पे जो इसकी लंबाई है 2.8 मीटर, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर एलिवेट करेंगे, हाइटेड स्ट्रक्चर जाएगा और ऊपर भी हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। तो लगभग 3 बिल्डिंग का हम यूज करेंगे। बिल्डिंग नंबर 1 वो वाली बिल्डिंग है, वो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, तो वहाँ पे भी हम 2 टेबल लगाएंगे। 40 मॉड्यूल वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पे हमारे 15x2 की एक टेबल, 15x2 की एक टेबल यहाँ पे आ सकती है। तो 30 और 30 60 मॉड्यूल ये हो गए, 40 मॉड्यूल वो हो गए, तो 100 मॉड्यूल यहाँ पे होगा और आगे होगा तो 10 मॉड्यूल और हम लगा सकते हैं। 110 मॉड्यूल ऐसे यहाँ पे लग सकते हैं। टोटल 180 मॉड्यूल रहेंगे। बचे हुए जो 70 मॉड्यूल हैं हम उस वाली बिल्डिंग में प्लांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली आपका सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है 80 किलोवाट का। थैंक यू। तो दोस्तों, अब ये हमने अपनी एक साइट को देख लिया। यहाँ पे अब हम 80 किलोवाट का 3D मॉडल भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको एक 3D मॉडलिंग करके दिखा रहा हूँ कि सिस्टम पे 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हम अर्थिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, कितने लाइटनिंग अरेस्टर बिल्डिंग पे लगेंगे। जैसे आपने 3 बिल्डिंग्स देखी, तो तीनों बिल्डिंग पे सेपरेट लाइटनिंग अरेस्टर होंगे, सेपरेट अर्थिंग हमारी है और कैसे हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं अपने 80 किलोवाट के सिस्टम की। तो आइए अब करते हैं सोलर पावर प्लांट की 3D मॉडलिंग। यहाँ पे हम स्केचअप, स्कॉलियन सबका यूज करते हैं और अगर आप ये सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के नंबर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और ये एक 3D मॉडलिंग का कोर्स भी हमारा है, आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले अब हम जानते हैं कि 3D मॉडलिंग हमने कैसे की। चलिए चलते हैं 3D मॉडल रिप्रेजेंटेशन पे। सर, ये रही आपकी साइट का टॉप व्यू गूगल मैप पे। ये रहा अपना SR3, SR4, SR5, इन तीनों पे ही हम सोलर पावर प्लांट की प्लानिंग करेंगे। ये जो दिख रहा है SR3 में, ये इतने एरिया में एक हमारा सिस्टम लगेगा। यहाँ पे अराउंड 40 मॉड्यूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे एंड ये रहा SR5। ये जो आगे का यहाँ पे वाटर टैंक्स है, यहाँ पे पूरा हमारे 30 मॉड्यूल्स यहाँ पे आएंगे
4 मॉड्यूल यहाँ लगाएंगे, 5 मॉड्यूल यहाँ लगाएंगे, और ये जो सर सिस्टम है इसकी जो हाइट है 3 मीटर की हाइट है, तो इसके ऊपर से थोड़ा हाइट पे लेके सिस्टम का पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगेगा, और 30 मॉड्यूल्स यहाँ पे हम प्लान करेंगे। तो टोटल 70 मॉड्यूल्स यहाँ पे आएंगे, 70 मॉड्यूल सेम यहाँ पे आएंगे, एंड 40 मॉड्यूल्स यहाँ पे आएंगे। टोटल 180 मॉड्यूल्स की हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर ये रहा आपकी बिल्डिंग का टॉप व्यू, SR3, SR4, SR5। यहाँ पे हम सोलर पावर प्लांट की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है साइड पे जब हम प्लानिंग करें तो मॉड्यूल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे कहीं हमें शिफ्ट करना पड़े, बट ग्राउंड क्लियरेंस 6 फीट का रहेगा। ये वाटर टैंक्स को कवर करते हुए मॉड्यूल जाएगा, और इसके पीछे हम यहाँ पे मॉड्यूल्स लगाएंगे। तो 10x2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, 20 मॉड्यूल्स यहाँ, 20 मॉड्यूल्स यहाँ। यहाँ पे भी हमारे पास जगह है, सरप्लस जगह है। यहाँ पे हम 1-2 मॉड्यूल्स यहाँ पे हो सकता है क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे लीव करें और उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करें, बट ये एक टेंटेटिव आपके पास मैंने लेआउट बनाया हुआ है। एंड आप ये देखेंगे मेरी बिल्डिंग्स पे ये जो SR3 के ये टॉप मोस्ट एरिया, यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा। तीनों बिल्डिंग पे यहाँ पे टॉप में लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा, एंड लाइटनिंग अरेस्टर की सेपरेट अर्थिंग ये आपको दिख रही है, सेपरेट लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग है। एंड सेपरेट बिल्डिंग पे सेपरेट अपना स्ट्रक्चर की अर्थिंग भी अलग होगी। तो ये जो एक अर्थिंग दिख रही है जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ये अर्थिंग स्ट्रिप जाएगी, 25x3 की अर्थिंग स्ट्रिप जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर की है, ये भी एक स्ट्रक्चर की है, एक लाइटनिंग अरेस्टर की है, एक लाइटिंग अरेस्टर स्ट्रक्चर, लाइटनिंग अरेस्टर स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी लाइटनिंग अरेस्टर स्ट्रक्चर, एंड 2 अर्थिंग हमारे इन्वर्टर DCDB ACDB के लिए यहाँ पे अर्थिंग रहेगी। तो सर ये रहा SR3 का रिप्रेजेंटेशन। इस पे हमने पूरा शेडो एनालिसिस भी कर चुका है, सारी चीजें देख चुकी है, परफेक्टली है पूरा। हर टाइम जोन पे हमने शेडो एनालिसिस किया हुआ है, तो परफेक्टली सिस्टम यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अब हम चलते हैं दूसरी बिल्डिंग पे। ये रहा SR4 और SR5 दोनों सेम है। तो यहाँ पे सर हम 4 मॉड्यूल इधर और 5 मॉड्यूल इधर लगाएंगे, सिंगल रो का स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी ये पीछे 15x2 का हमने स्ट्रक्चर लिया है। वाटर टैंक्स है इसके नीचे, यहाँ पे कवर्ड है वाटर टैंक, ग्राउंड क्लियरेंस 6 फीट का है। बट सर ये जो आपको पीछे जो मेरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपका पीछे जो अपना छोटा सा कॉलम बना हुआ है, इसकी हाइट है 3 मीटर्स की। तो 3 मीटर से ऊपर ये स्ट्रक्चर जाएगा। इसमें आपको शायद ढंग से समझ में ना आए, बट ये फ्रंट लेग ही इसका हमारा लगभग 3 से 3.5 मीटर का फ्रंट लेग रहेगा। अराउंड 10 फीट का इसमें हाइट पे उठेगा स्ट्रक्चर, और ये पूरा ऊपर से होते हुए जाएगा। अगर हमें हुआ तो शायद हम सिंगल मॉड्यूल यहाँ पे रन करें और उसके पीछे सिंगल मॉड्यूल रहें, बट ये एक टेंटेटिव आपके लिए मैं एक लेआउट बना के मैंने आपको दिया है कि ये भी हो सकता है, बस जब साइट पे काम करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे डिजाइनिंग चेंजेस होते हैं, बट ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनेगा। पूरा हॉट डिप GI का हमारा स्ट्रक्चर होगा। और सर एक और चीज, यहाँ से जैसे बिल्डिंग से हमें क्रॉसिंग करना है, तो बिल्डिंग से क्रॉसिंग करने के लिए हम यहाँ पे सीलिंग रोप यूज करेंगे। सीलिंग रोप के ऊपर हमारे PVC के कंड्यूट पाइप्स जाएंगे, और केबल ट्रे से यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि सर झूल जाएगी केबल ट्रे, यहाँ पे झूल जाएगी। तो सीलिंग रोप जाएगी, उसके अंदर से पूरी जो, क्योंकि यहाँ पे DC वायरिंग जाएगी पूरी, तो सीलिंग रोप जाएगी। सीलिंग रोप जाने के बाद उसके ऊपर पूरे PVC कंड्यूट पाइप जाएंगे, वो टाइटनिंग होंगे पूरे इस पे, देन यहाँ पे हमारी पूरी केबल रूटिंग होगी। इन्वर्टर हम इस वाली बिल्डिंग में SR3 में प्लान कर रहे हैं। SR3 में यहाँ पे हमारा इन्वर्टर माउंट हो जाएगा, एंड फिर यहाँ से हमारी केबल रूटिंग नीचे होगी, ये पीछे से होते हुए यहाँ पे इस जोन में यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर के पास में यहाँ पे आपका बॉक्स है जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, तो यहीं पे हम जाके पूरा टर्मिनेशन कर देंगे हमारे सिस्टम का, और ये सिस्टम काफी इफेक्टिव रहेगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे। वाले वो पीछे वाला गेट है, वहाँ से गाड़ी को एंटर कराया है, यहाँ पीछे से हमने करा कि डायरेक्टली हमारी सीढ़ियों के पास से माल ऊपर चला आएगा। अब स्ट्रक्चर आपको अपलिफ्ट कराना है, बिल्डिंग एकदम सीधे है, तो आप एक अच्छी हैवी मोटी रस्सी रख सकते हो और उसमें एक चेन हुक लगा सकते हो, और स्ट्रक्चर के कॉर्नर पे जैसे होल हमें करना है, होल करके आप डायरेक्टली उसको मैनुअली ऊपर भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या एक एक चीज़ को ऊपर लेके आना वो भी आपके लिए चैलेंज होता है कि हमें कैसे लेके आना। बड़े सिस्टम में तो लोग लिफ्ट भी लगा देते हैं बाहर से, पोर्टेबल पुली आती है, सब आता, वही मैं बता रहा हूँ, बाहर से लिफ्ट भी लग जाता है। अब आपको मैनुअली चढ़ाना है तो लिफ्ट से पूरा रेत गिट्टी सीमेंट आपके ऊपर चढ़ रही है। अगर बहुत बड़ा सिस्टम आप लगा रहे हैं तो हर चीज़ को हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि हम सिस्टम को कैसे
प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर माउंटिंग किया। सबसे पहले जब हम आए तो हमने शैडो एनालिसिस किया। शैडो एनालिसिस कैसे किया, अब हमने ये सब चीज़ें ही बताई कि सर जितनी भी यहाँ पे आगे डिश टीवी लगी हुई थी, वहाँ पे भी डिश टीवी लगी थी, पीछे भी लगी थी। हमने पहले बता दिया कि सर यहाँ पे सोलर सिस्टम लग रहा है, डिश टीवी आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी वरना सिग्नल नहीं आएंगे, राइट। तो डिश टीवी हटी नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर लगाओगे तब तक सिग्नल रहेगी। जैसे आप मॉड्यूल प्लेसमेंट करोगे, वहाँ पे एक कस्टमर की डिश टीवी लगी हुई थी, हटी नहीं रही थी, लेकिन हमने तो मॉड्यूल लगा, हमने लगाया जैसी मॉड्यूल। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि हमने साइट सर्वे कैसे किया। साइट सर्वे करने के बाद हमने शेडो एनालिसिस कैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया। तो डेफिनेटली बड़े सिस्टम में मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सॉफ्टवेयर, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बिल्कुल कोई उम्र, कोई एज, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, केवल पैशन की जरूरत है। आप ये सॉफ्टवेयर भी आप ये बनाना सीख सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि मैं कैसे सीख सकता हूं, तो डेफिनेटली स्केचअप की हमारी एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, जिसमें बेसिक्स सारे टूल्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम पे, और एक बड़ा 3D मॉडलिंग आप कैसे बना सकते हैं, सारी चीजें इसमें एडवांस लेवल की आपको सिखाई जाएगी। मैं खुद आपको पर्सनली यहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा। पूरी कोर्स की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें प्रोजेक्ट को कैसे हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉलेशन करने के बाद ये प्रोजेक्ट कितनी बिजली बना के दे रहा है, इंस्टॉलेशन कैसे आपको करना है, गुड एंड क्वालिटी वर्क कैसे आप करना चाहिए आपको सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक एंजॉय करें सोलर एनर्जी। जय हिंद, जय भारत, गो सोलर।